उस सौभाग्य का स्मरण करें जो गुरुदेव के साथ जुड़ने के नाते हमको मिल पाया। इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं और इससे बढ़कर के दूसरा कोई जौहरी नहीं। गुरुदेव के एक बहुत पुराने शिष्य हुए, अभी 1-2 वर्ष पहले ही उनका देहावसान हुआ। नाम था रमेश चंद्र शुक्ला जी। बिहार में मस्तीचक एक छोटा सा स्थान है, वहां के रहने वाले थे। उनकी जब गुरुदेव से मुलाकात हुई तो बड़ी अद्भुत घटनाक्रम था। उनके जो अपने गुरु थे उस समय के बड़े प्रतिष्ठित संत, उनका देहावसान हो गया 3 महीने के बाद। शरीर छोड़ने के 3 महीने के बाद वो रमेश चंद्र शुक्ला मामा जी को सपने में आए और सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही और संत की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारों को होता है। बोले तो एक काम कर, मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर। क्या करूं? उनने कहा कि इस समय के जो अवतार हैं उनका नाम एक है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बोले तो एक काम कर, उनको बुला। सपने में बातचीत हो रही है। बोले तुम उनको बुला और हमारे गांव के अंदर बुला। वो यदि आकर के इस गांव के अंदर उस स्थान के अंदर जाएंगे जहां मैंने शरीर को त्यागा और मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं मुक्त हो पाऊंगा। बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनने पूछा। बोले कल की तारीख से अनुष्ठान शुरू कर दे, 5 साल का अनुष्ठान करना। अनुष्ठान पूरा होगा तो गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, गुरुदेव चिट्ठी पढ़ेंगे और आएंगे। ठीक। सपने में बातचीत हुई। अगले दिन वो सुबेरे उठे, उनने संकल्प लिया, अनुष्ठान शुरू कर दिया। 3 साल तक अनुष्ठान के नियम को निरंतर निभाया। 3 साल के बाद एक दिन उनके मन में संदेह उपजा। उनको लगा कि देखो मैंने एक सपना देखा, सपने के आधार पर अनुष्ठान शुरू कर दिया। सपने तो झूठे भी हो सकते। उन्होंने कहा मैं गुरुदेव को चिट्ठी लिख करके पूछता हूँ कि गुरुदेव को ये सब पता भी है कि नहीं पता। तो उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये सब कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु सपने में आए थे, उनने हमें आदेश दिया और उस आदेश के आधार पर हम 3 साल का अनुष्ठान करने के लिए बैठे हैं, 5 साल का अनुष्ठान करने के लिए बैठे हैं। ये सब कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? उनने लिखा कि गुरुदेव हमारा जो क्षेत्र है वो अशिक्षितों का है, पिछड़ों का है। यहाँ लोग गायत्री के विषय में नहीं जानते। आपसे बढ़कर गायत्री के विषय में ज्ञानी कोई दूसरा है नहीं। आप यदि यहाँ आएंगे, हमारा जो छोटा सा क्षेत्र है मस्तीचक, वहां आकर के लोगों को गायत्री के विषय में ज्ञान देंगे तो लोगों के हृदय में गायत्री उपासना करने का भाव जागेगा। आप आइए। ऐसा करके उनने 3 पेज की चिट्ठी गुरुदेव को लिख करके भेजी। 3 पेज की चिट्ठी का गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेजा। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी हैं, प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष और हुए, गुरुदेव आए। 5 वर्ष के बाद गुरुदेव उनके गांव में गए। गांव में जाते से ही उस कोठरी के अंदर गए जहां पर उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था। आधे घंटे अंदर बैठे रहे, बाहर निकले। बाहर निकल करके उनसे कहा कि मिलने का मन हो तो मिल लो, इससे मिल लो। अंदर गए तो देखा उनके गुरु जो 5 साल पहले शरीर छोड़ चुके थे वहां पर साक्षात खड़े थे। उनके गुरु उनसे बोले कि बेटा तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा सदा ऋणी रहने वाला हूं। जो उनके गुरु बोले कि तूने मुझे ऋणी कराया, तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा सदा ऋणी रहने वाला हूं। मैं तुझे वो बताता हूं जो आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं। बोले देख, जिंदगी में गुरु तो अनेकों मिल जाते हैं। पढ़ाने वाले गुरु अलग हैं, दीक्षा वाले गुरु अलग हैं, शिक्षा वाले गुरु अलग हैं, पर भगवान से जुड़ने का अवसर लाखों जन्मों में एक बार मिल पाता है। तुझे मिल गया है, छोड़ना नहीं। और जो बात उनके लिए प्रभावी थी दोस्तों, वो हमारे लिए भी प्रभावी। आज का जो दिन है वो याद दिलाने के लिए आया कि कितने सौभाग्यशाली हैं हम। मनुष्य का जीवन मिला और ऐसे गुरु का साथ मिला जिनके साथ जुड़ पाने का अवसर कभी लाखों जन्मों में एक बार मिल पाता है। आज के दिन को हमें इस दृष्टि से लेने की आवश्यकता है कि गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं और हम में से हर एक के साथ 1 to 1 की बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बेटा अश्वमेध आयोजन में तुम लोग इतनी दूर दूर से आए, अपने अपने कष्ट को, अपनी अपनी समस्याओं को उठा करके आए। जब यहाँ से जाने का समय आए तो एक ऐसे संकल्प को लेकर के जाना जिससे राष्ट्र जाग सके।
जिससे संस्कृति जाग सके, जिससे जो लोग भटके हुए हैं उनको सही दिशा का भान हो सके, जिससे जो लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, उनका दुख दूर हो सके। हम लोग यहाँ पर बुलाए गए दोस्तों, और इसलिए बुलाए गए कि